तो इसलिए हो जाता है कि यज्ञ के आदि में पूरा ज्ञान नहीं था, इसलिए। और अभी तो ज्ञान पूरा है, छोड़ के भागने की बात ही नहीं। ठीक है बाबा, आपकी जो दो माताएं हैं ना, तो किस कारण से मैंने शरीर छोड़ दिया है? इस कारण से शरीर तो सभी के छूटते हैं। ऐसा कोई दुनिया में है जो जन्म ले और अपने शरीर में छोड़े, सिवाय एक के। मैंने बीमारी के कारण, किस कारण से है? बीमारी के कारण से, कोई भी कारण हो शरीर छोड़ने का, शरीर छोड़ते सभी, उन्होंने भी शरीर छोड़ा। दो माताएं छोड़ के क्यों चले जाते? फिर वही क्यों छोड़? दुनिया में ऐसा कौन है जिसने जन्म लिया हो और शरीर में छोड़ा हो? क्यों, क्या क्या सवाल? ब्रह्म जन्मा मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत भी होगी। के साथ चले जाते ना दोनों माता छोड़ के। ब्रह्मा बाबा के साथ तुम्हें किसने बताया कि ब्रह्मा बाबा के साथ चले जाते? ये तुमने अपने मन के अंदर बना ली। मन ब्रह्मा बाबा अकेले भागे थे कि पूजा को लेके भागे थे? वो निवृत्ति मार्ग वाला है धर्म पिता या प्रवृत्ति मार्ग वाला है? बोलो, है निवृत्ति मार्ग वाला है। ये छोड़ के भागे। शिव बाबा थोड़ी छोड़ के भागता है, छोड़ने वाले अपने आप भाग जाते। बाबा तो किसी को छोड़ता ही नहीं। हिंदुओं में जब कोई बड़ा शरीर छोड़ देता है तो बेटे या पोते को सिर के बाल कटवाने पड़ते हैं। इसका प्रेरक का अर्थ क्या हुआ? पोते पोते को ही कटवाने पड़ते हैं, सारे परिवार को कटवाने पड़ते हैं। सारे परिवार को मुंडन कराना मरा, परिवार में कोई मरा, वहां तो मरते हैं शरीर से, और यहाँ मरते हैं देवहन से। तो यहाँ जो देवहन से मरते हैं, बाबा ने कहा तुम्हारा पूरा परिवार क्या करेगा? तो पूरा परिवार का मुंडन हो जाता है। बाल जो है ना, ये विकारों की निशानी है। कन्या माताओं के मुंडन नहीं कराते ना? हाँ, कन्या माताओं में तो प्योरिटी होती है ना। है? हाँ, बताओ बताओ। शास्त्र में दिखाते हैं ना कि पांडव का एकमात्र चिन्ह परीक्षित ही बचता है। तीन पे पांडव का एकमात्र चिन्ह बस परीक्षित ही बचता है ना। परीक्षित के, हाँ, पांडवों के वंश में सिर्फ परीक्षित बचता है। हाँ, माने परीक्षा लेने वाला। सारी दुनिया की परीक्षा लेने वाला कौन हो गया? अरे प्रिंसिपल होता तो क्या करता है? वो स्कूल के बच्चों की परीक्षा लेता है और परीक्षित भी है। प्रसिद्ध जिसकी परीक्षा हो जाए पहले, जो परीक्षा लेगा उसकी परीक्षा होगी नहीं होगी? उसकी पहली नंबर की परीक्षा होगी। बोला है नीचे झरने के किनारे तुम्हारा राज्य है। नीचे झरने के किनारे तुम्हारा राज्य है। नीचे नदियों के किनारे तुम्हारा राज्य होगा। यह बात ओहो, यहाँ बेहद की नदियाँ हैं क्या? देखिए बेहद की कौन सी नदी? अरे वैष्णो देवी, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, ये क्या है? ये तो नदियाँ नहीं है। शुरुआत में झरना होती है, ये नदी होती है। मीठे झरने और मीठा बोलने वाले शंकर जी की तरह कड़वा कड़वा नहीं बोले। ब्रह्मा कुमारियाँ नाराज हो जाती है सुन करके। ब्रह्मा कुमारियों को वाणी कड़वी लगती है या मीठी लगती है? कड़वी लगती है, गुस्सा हो जाता है। मैं भी गुस्सा हो जाता हूँ।
जब बड़ी बड़ी दवाई पिलाते नहीं पिलाते मैं कभी कभी नाराज हो जाता हूँ, मैं नहीं दूंगा। सब कुछ कड़वा ही पिला के लिए रह गया। बाबा, शास्त्रों में राधा को शादीशुदा दिखाते हैं ना? शास्त्रों में राधा को शादीशुदा दिखाते हैं। ये बंद करो, ये भी जो सुन बंद करो। हाँ, शास्त्रों में राधा को शादीशुदा दिखाते हैं। शादीशुदा दिखाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ तो छोटी माँ और मैंने माँ को शादीशुदा नहीं दिखाया। छोटी माँ को शादीशुदा नहीं दिखाया है, माने किसी की बंधन में नहीं रहती है। शादी हो जाती है तो किसके बंधन में रहना पड़ता है? शादी जब तक नहीं होती है तब तक तो कोई बंधन है नहीं। वो चाहे तो अपने आप अपना पति चुन ले, बंधन है नहीं। और शादी होने के बाद बंधन, तो बंधन नहीं। पति माने रक्षा करने वाला, माने कन्याएं जो भी हैं जिस बेसिक में उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। होते हैं कि नहीं? कहते 5 पांडव थे, तो रक्षा करने वाले कोई होते हैं नहीं होते। किसी सेंटर में भेजी जाएंगी तो कोई की जिम्मेवारी होती है ना कि उनकी रक्षा करें, खाने की, पीने की, रहने की, कपड़ों की सारी व्यवस्था करते हैं ना। ऊपर से परमधाम से नहीं टपकता है, ऊपर से टपकता है? तो फिर शादीशुदा नहीं थी द्रौपदी। अरे सीता और द्रौपदी से शादी करने के लिए सीता और द्रौपदी से शादी करने के लिए राम और अर्जुन को परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? लो, ऐसे होता है क्या? ये अच्छी चीज मिले और परीक्षा न हो? छोटी बड़ी नौकरी मिलती तो परीक्षा दी जाती है। नौकरी में माल मिलता है नहीं है, पेमेंट मिलता है ना भरपूर, तो परीक्षा तो होती है। और अच्छा आगे चलते मधुबन से बाहर जा रहे हैं ना? बाहर आगे चलते मधुबन से बाहर जा रहे हैं। बाहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज में भी जब शुरुआत हुआ मधुबन का, हुआ कि नहीं? पहला मधुबन कहाँ खुला है? अरे पहला मधुबन कहाँ खुला है? बोला है कंपनी में खुला ना। तो फिर तो बाबा नहीं जाते थे, आदि में भी नहीं जाते थे, तो अंत में भी स्वतंत्र हो जाते नहीं। बाहर जा रहे हैं तो बाहर की दुनिया के सत्ताधीश, धर्म सत्ताधीश, राज्य सत्ताधीश, वो उनकी राजाई खत्म होने वाली है या रहने वाली है? ब्रह्मकुमारी क्या समझती है अभी अंदर से? हमारी राजाई गई कि गई है? ये रह गई है? गई तो उनकी तो दुश्मन हो गए कि हमारी विश्व की बात सही है, ले रहे तो दुश्मन नहीं करेंगे। तो ब्रह्मकुमारी में बाबा जाते हैं और ब्रह्मकुमारी में दुनिया बेगानी दुनिया होगी, बाहर की दुनिया होगी, तो बाबा तो अपने दुनिया में नहीं रहते, कहाँ रहते? फिर अंत में क्या होगा? एक ही विनिमय रह जाएगा। अभी जो विनिमय है उनमें दूसरे धर्म के बीज रूप है कि नहीं है? तो जो दूसरे धर्म के बीज रूप है उनके अंदर दूसरे धर्म के संकल्प रूपी बीज समाये हुए कि नहीं है? समाये हुए, तो वो तो दुश्मन हो सकते हैं, आज नहीं तो कल दुश्मन हो सकते हैं। इसलिए अंत में कैसा मधुबन बनेगा? एकदम सूर्यवंश छठा बढ़िया वहां से बाहर निकलने की दिल किसकी होगी? बाप को ग्लानि करते हैं ना, फिर भी मानो के आगे होता है। पर जगदम्बा माँ तो बाप को ग्लानि नहीं करते, फिर बाप को छोड़ के गई, पर बाप छोड़ के जाना तो सबसे बड़ी ग्लानि हो गई। बाप को ही याद करते हैं ना बाबा। वो अंदर को कौन देखता है? दुनिया बाहर देखेगी पहले अंदर देखेगी?
दुनिया शिव बाबा है, बाबा तो देखते हैं, शिव बाबा अंतर्यामी है, पर बाप दुनिया अंतर्यामी है, नहीं। फिर वो तो बाहर ही रहेगी ना। ये इसने बाहर से क्यों छोड़ा, या जो अभी छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? बताओ। पर शिव बाबा को तो पता है ना। शिव बाबा थोड़ा ही है इस दुनिया में, कहाँ से शिव बाबा करता है, क्या करता है, फिर उससे तो कोई मतलब नहीं, उसका कोई हिसाब क्या बनता है, अच्छी बोलेगा। बाबा युगल का आपस में प्यार और पत्नी जवानी में ही शरीर छोड़ दे, है पत्नी जवानी में ही शरीर छोड़ दे, हाँ। तो अंतर मध्य स्वगते के आधार पर पत्नी फिर से पति के घर में जन्म ले सकती है। ऐसा होता है, लगाव के आधार पर होता है, किसी का लगाव, जैसे लैला मजनू को लगाव दिखाते हैं, एक बार देखा है और एक बार देखने से ही उनका लगाव लग गया। तो लैला मजनू की कथाएं हैं भक्ति वाली, लेकिन लैला मजनू है कौन? है? हाँ हाँ बोलो, छोटी बंदी कोई रही है साथ में, है? कोई शारीरिक संबंध हुआ कुछ नहीं, तो ब्रह्मा भगवान ने ऐसे झूठा उड़ा दिया, ये हुआ वो हुआ वो हुआ वो हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या एक बार देखा और सारी जिंदगी उनकी याद रहती, तो लगाव पक्का हो गया नहीं। और ये जो लगाव होता है वो किस आधार पर होता है? लगाव का आधार क्या है? लो, अरे इनका लगाव होता है, इनका नहीं होता है, ऐसे क्यों है? हाँ, तो दोनों का हिस्सा है। जो आत्माएं राम वाली आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर रही होंगी, उनका लगाव लगेगा कि नहीं लगेगा? है? उनका लगाव है, ये ज्ञान में आते ही लग जाते, लौकिक संबंधियों से मोह शुरुआत से ही टूट गए, पहले से ही नष्ट हुआ, इसमें लगता हो गया। तो कोई कोई लगातार बंधे पे चले रहते हैं, और बुद्धि बाकी दुनिया में नहीं रहती, तो लगाव हुआ। लगाव बुद्धि मन बुद्धि के आधार पर होता है कि शरीर के आधार पर होता है? मन बुद्धि के आधार पर होता है। वैश्याओं का लगाव मन बुद्धि के आधार पर होता है कि शरीर के आधार पर? चल विषयों आते हैं वैश्याओं के पास, सबसे प्यार करती है, शरीर के आधार पर प्यार होता है उसका। हाँ, उसकी मन बुद्धि जहाँ टिकेगी जिसके साथ, उसके साथ प्यार होगा। बोला है इस को ढूंढा भी ढूंढा है पूरे बंगाल में। हाँ, कलकत्ता के पश्चिम बंगाल में, तो सेवाग्राम का उसकी जन्म कहाँ से हुआ? उस समय जिस समय बाबा ने बोला, वो बात जो है जिस समय की बोली गई, वो बंटवारा हुआ कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान है नहीं हुआ, तो बंगाल तो उधर त्रिपुरा तक भी फैला हुआ, बांग्लादेश में भी फैला हुआ, तो पूरे बंगाल के हिसाब से उस समय पूर्वी बंगाल था या पश्चिमी बंगाल था, इसलिए बात पूर्वी बंगाल नहीं है। बाबा ने राजनाम में बोला था कि जमाना के मन के कभी राजा नहीं बन सकते, जमाना के मन के कभी राजा नहीं बन सकते। हाँ, वो तो ज्ञान को पूरा पकड़ते हैं, ज्ञान पकड़ते हैं, बाप को पहचानते हैं। जिन्होंने बाप को ही नहीं पहचाना पहले तो वो याद करेगा, पहले से याद था तो याद की पावर आएगी। जब याद की पावर ही नहीं है, ज्ञान की पावर ही नहीं है शुरुआत से लेकर के, तो तुम वो राजा कैसे बनेंगे?
बहुत शिव बाबा के बच्चे को राजा में राजाई मिलेगी या बच्ची को मिलेगी? दुनिया में बच्चों को राजाई मिल जाती है, घर का मुखिया बनाया जाता है या बच्चियों को बनाया जाता है? बच्चियों को तो शादी करते हैं चौक में, उनको थोड़ी देते हैं कुछ नहीं। तो फिर ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? मैं जिस रास्ते का अनुगमन करता हूँ, मेरे रास्ते मेरे पीछे पीछे सब फॉलो करते साथ में। तो भारतवासी क्या फॉलो करते हैं? बच्चे को वर्षा देते हैं, बच्चे को वर्षा देते हैं, बच्चे को वर्षा, बड़े बच्चे को वर्षा जो पहले पैदा होता है, लंबे समय की प्योरिटी से पैदा होता है। दूसरा बच्चा होगा तो थोड़ी प्योरिटी की पावर मिलेगी माँ बाप की। तो बड़े बच्चे आप सारी होगी कन्या की और पति की 16, 18, 20 साल 25 साल वो प्योरिटी की पावर सारी उसमें आ जाती है जन्म से लेकर के तक। और है लड़की थी, हाँ लड़की थी, है क्या हुआ? क्या बड़ी मम्मी राजा नहीं थे, राज करेगा करता है कि नहीं? है ये कहती नहीं चल तो वाला का लड़का नहीं है। दुनिया में रेप केस होते हैं, रेप केस होते हैं ना, तो बाप बच्ची को नहीं छोड़ता है। उसकी यहाँ पर शूटिंग कैसी हो गई? शूटिंग कैसी है? दूसरे धर्मों के हैं या कि नहीं है? ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरे धर्मों के बीज और दूसरे धर्मों के आधारभूत है या नहीं है? दूसरे धर्मों में लगातार ऐसे ही हो रहा है। ये तो यहाँ की शूटिंग होती है। बाबा 77 संपूर्णता वर्ष किस आधार पर है? 77 संपूर्णता वर्ष किस आधार पर है? बाबा ने मुरली में क्या बोला? लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 पास कौन सा सन है? 76 है। तो 76 में किसका जन्म हुआ पहले? राम वाली आत्मा का जन्म। राम वाली आत्मा क्या है? सारी मनुष्य सृष्टि का कौन है? बीज। तो बताओ बाप का फैसला सुना नहीं? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, बीज है। यहाँ का बीज होता है नहीं कोई पहला फल भी पहला कोई होता हो, और उस फल के अंदर जो बीज है वो पहले सारे वृक्ष से डिटैच होता हो। जब पक जाता है तो बीज फल में से अलग हो जाता है, तो डिटैच हो गया ना। ऐसे ही तो जन्म भी पहले लेता है, और इस सारी दुनिया जितनी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं उन सबसे डिटैच हो जाए। पर बाबा 77 में तो संपूर्णता नहीं होती है ना। 77 को संपूर्णता वर्ष बताया कि अपूर्णता वर्ष बताया? ठीक है। जो लक्ष्मी वाली आत्मा के लिए लेफ्ट दिखाया ना, क्या दिखाया? लक्ष्मी वाली आत्मा के लिए लेफ्ट भुजा दिखाई, लेफ्ट भुजा दिखाई, लेफ्ट भुजा दिखाई दी। इसमें क्या है? शंख है। अच्छा, विष्णु चतुर्भुज है, जो लेफ्ट भुजा है वो शंख दिखाया। उसको लेफ्ट भी दिखाया, वो तो आपने 84 से संबंधित होती है।
एक से संबंध होते हैं। लेकिन सहयोगी किसकी है? सहयोगी किसकी है? रामाली आत्मा लेफ्ट में है कि राइट में है? शंकर का पार्ट लेफ्ट का है राइट का है? तो वो राइट की इसकी सहयोगी बनेगी अंत में, इसकी सहयोगी बनेगी, लेफ्ट में सहयोगी बनेगा। और सहयोगी बनेगी तो किस बात की सहयोगी बनेगी? शंकर का पार्ट किसके लिए गाया हुआ? विनाश के लिए गाया हुआ। मुख्य पार्ट तो वो है जो दुनिया में कोई धर्म पिता नहीं कर पाते, अपने अपने धर्म की स्थापना करेंगे, लेकिन विनाश वो नहीं कर पाते। तो जो कोई नहीं कर पाता वो शंकर करता है। तो बड़े नंबर वाला हुआ ना, बड़ी पावर वाला हुआ ना, उस बड़ी पावर की जो सहयोगी शक्ति होगी वो सहयोग नहीं करेगी, करेगी ना। दुनिया के सारे काम कौन सी पावर से होते हैं? तो प्योरिटी शंकर में है कि पार्वती में है? तो प्योरिटी की पावर किसमें? जो आदि से अंत तक निभाए उसमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी, और जो बीच में छोड़ दे उसमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी। ये इसका मतलब जितनी भी दुनिया की जो दूसरे धर्म की कन्याएं माताएं हैं अपने पति को खसम को छोड़ छोड़ के भाग जाती है, दूसरे धर्म कर लेती है, तो उन्होंने ज्यादा पावर हुई है। वो तो प्रैक्टिकली फेल हो गई। भले मन के अंदर पहले वाले को याद करती है जिंदगी भर, दूसरा तीसरा 24वां 25वां 30वां पति करे, लेकिन पहले वाले को याद करती है। तो नियम है कन्या का पहला ठप्पा जिसका लगता है जिंदगी में वो नहीं भूलता। आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करना चाहिए, लोग पुण्य का खाता जमा। लेकिन फिर बाबा ने बोला है सत्युग में आत्मिक स्थिति में किए हुए कर्म से ना पुण्य बनता है ना पाप, तो पुण्य का खाता कैसे जमा? ऐसी कौन सी आत्मा है जिसका न पुण्य बने न पाप बने? कोई आत्मा है कोई आत्मा दुनिया में है? दुनिया में है? इस दुनिया में शिव बाप भी आता है तो उसका न पुण्य बनता है न पाप बनता है। तो संगम युग में हम किसको याद करते हैं? अपनी आत्मा को याद करते हैं। बताओ तो शिव बाबा कैसा है? वो आत्मा किस कदर की है? इस दुनिया में पति तन में आने के बावजूद भी उसका न कोई पाप बनता है न पुण्य बनता है। तो सतयुग में याद रहता है शिव बाबा है? पता है इस दुनिया में सतयुग में होता तो है शिव बाबा, लेकिन याद तो पता ही नहीं है कहाँ है। इसीलिए जब याद ही नहीं है ऐसी आत्मा जिसका न पुण्य बने न पाप बने, तो यही होता है। आपने किसी की रहने से न पुण्य बनता है न पाप बनता है। किसी बात नहीं बनती। लगाव और सहयोगी क्या अंतर है? लगाव और सहयोगी क्या अंतर है? जिससे लगाव होगा उसकी तरफ बुद्धि बार बार जाए, वो याद आएगा। बैठे वो ईश्वरी सेवा कर ही नहीं पाएगा, करेगा तो ढेर सारी गलतियां करेगा। ईश्वर से लगाव ही नहीं है, लगाव किसी दूसरे से, तो दिल करेगी उसी की सेवा करे, उसको बुखार आ जाए तो और सहयोगी जो है वो ऐसे नहीं देवघर में आता है, वो आत्मा की सेवा करे, 84 जन के लिए सेवा करेगा। जैसे शिव बाबा सहयोगी है कि नहीं? तो सहयोगी है, लगाव नहीं करता है। एक 108 की माला जब तैयार हो जाएगी, 108 की माला जब तैयार हो जाएगी तब विजयमाला ज्ञान एडवांस ज्ञान लेगी ना। तो जो दुर्गा दान से राजा दिखाया गया हिस्ट्री में, तो वो छोटी माता पार्ट है, तो 108 राजा तो तैयार हो सकते हैं। दुर्गा दास राजा है और वो राजा लक्ष्मी की आत्मा बनती है, ये कैसे पक्का बदले? लक्ष्मी की आत्मा में आप भी लेने के संस्कार है,
ये अधिकारी बन गई संस्कार। वो बकरी है कि शेर है? ये क्या कर ये भाई लोग बोला था कि है ना राम की आत्मा पे ना सीता तो क्या हुआ? मना क्या? लक्ष्मी जो है वो तो राम है। राम बन रहा है? अप्पल नंबर सीता कौन है? अरे अप्पल नंबर की सीता को तुम सब सीताएं हो, कहने वाले ने बोला, शिव बाबा ने बोला, तो शिव बाबा जिसे ने बोला तुम सब सीताएं हो, मैं सीता हूँ ये तो नहीं कहा है? ये राम वाली आत्मा सीता है ये तो नहीं कहा। राम है एक और तुम सब सीता है, माने तुम सब रावण की जेल में आ जाती है और राम किसी के प्रभाव में नहीं आता। बकरी का तो जो कान पकड़ लेगा वह उसी के अंदर में आ जाती है। नहीं समझ में आया क्या आया? हाँ बोलो। मधुबन में या गीता पाठशाला में क्लास करने जाते हैं ना तो टाइम डालते हैं, फिर बीच से ही उठ के चले जाते हैं, तो जाने का टाइम भी डालना चाहिए। वो ऊपर अपने आप में देगा, डालना तो चाहिए लेकिन नहीं डालते हैं, वो ऊपर लूज हो जाता है, वो पहले लूज होता है। मैंने क्लास पूरा किया ही नहीं, भाग गया 1-2 मिनट बैठा, कोई तो ऐसे होते हैं भाग जाते, अपना धंधा धोनी देखते जाते, नाम के लिए आते हैं। बोला ना कि साक्षी निष्ठा होकर देखते चलो, क्या साक्षी निष्ठा होकर देखते चलो, साक्षी निष्ठा होकर मानव जो श्रीमत के बल खिलाफ काम कर रहे हैं दूसरों से करवा रहे हैं उनको धर्मराज देख लेगा, है ना, इंतजार करते तो इंतजार का फल मीठा होता है। धर्मराज देख लेगा धर्मराज, लेकिन हम तो बाबा के वफादार हैं कि बेवफा हैं? और हमारा काम है, अगर हमने इन आंखों से देखा है पाप करते हुए किसी को तो क्या करें? बाबा को बता दे, फिर साक्षियों को लेते रहो, करते रहो और समझाना भी चाहिए। समझाएगा कौन और किसके समझाने से मानेगा? सुनाएगा कौन? समझाता कौन है? शिव बाबा इतना समझाता है टीचर बनकर के, उसके समझने से कोई नहीं समझता है, शिव बाबा से ज्यादा कोई समझाएगा? तो जिसके समझाने से कोई नहीं समझता है तो हमारे समझाने से वो मान जाएगा। पूर्व जन्म के उसके संस्कार हैं पाप करने के, व्यभिचारी बनने के, तो मानेगा नहीं मानेगा। ब्रह्मा के समय कचौड़ी होती थी ना, कि अंत में भी सभी के बीच में कचौड़ी। लो धर्मराज की बेचारी को प्रसिद्ध है, त्रिकोण में बैठी है। बोला जब आप हो जाएगा तो खालसा, जब आप हो जाएगा तो राज करेगा खालसा। तो बड़ी माँ करके जो राज्य करेंगे तो श्रीमती महिला का भी कराएंगे ना हमसे, है ना? बड़ी माँ जब आएंगे तो श्रीमती महिला काम भी कराएंगे हमसे। क्या कराएंगी? हाँ, जब श्रीमत को वो जानती नहीं, मानती नहीं, शिव बाप को जानती है? जब जानती नहीं छोड़ दिया, छोड़ा कि नहीं छोड़ा है? जो गंदा है, गंदा तुलसी का पाठ है, छोड़ देती है ना, है? मैं तुलसी तेरे आंगन की कोई नहीं, मैं अपने साधन की, प्रैक्टिकल में छोड़ दिया ना, तो उसको याद करो। जिसकी बन गई उसको पावर देगी कि दूसरों को पावर देगी? हाँ, तो वो है ही कदम, सारे जगत को पावर देगी बच्चों को, तो जिसको भूल गई उसको पावर देगी, है? ऐसे उसने हमें मान लिया कि पालन कर लिए या प्राप्ति शिव को पालन करना पावर है तो पालन करो, नहीं पावर है तो जैसे और छोड़ छोड़ के अपने दूसरे बापों में मान लेते हैं, उनकी मत में चल पड़ते हैं,
ऐसे तुमने भी जिसको बाप समझा हो उसके पास चले जाओ। अरे बाप का पाठ तो चलेगा ना आगे, क्या 8 में ही चलता रहेगा? 8 के बाद 108 बनेंगे भी नहीं, और प्रजा भी निकलेगी भी नहीं, तो प्रजा बाप से जाके मिलेगी नहीं है? मिलेगी तुमको नहीं जाना है? जगदम्बा के अंदर भी बने रहेंगे, अंत तक बने रहेंगे हैं? कोई नहीं हीरा है? कोई नहीं हीरा। ये 3 भाग करके, एक भाग राजा के लिए, दूसरा रानी के लिए और तीसरा राजदंड में रखा हुआ है। किसकी कहाँ राजधानी में रखा हुआ है? कहाँ रखा हुआ है? राजधानी में कहाँ रखा हुआ है? हर देश की राजधानी अलग अलग होती है। राजदंड राजदंड में रखा हुआ है। हाँ। इसका मतलब राजदंड में रखा हुआ है, ये मुरली बोला। मनुष्यों की बातें बहुत सुनती रहती है, मनुष्यों की बातें सुनने के लिए बाबा बोला। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी को बाबा बाबा बताते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा सच्ची बताएगा कि दुनिया के मनुष्य सच्ची बताएगा? वृंदा में भी जो प्योरिटी होती है उसको बना, जलंधर को मारने के लिए, उसकी प्योरिटी तोड़ने के लिए भी नारायण ही निमित्त बनते हैं। और जो पति है वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करेगा। जब पति को पता चल जाएगा ये है तो रक्षा नहीं करेगा है? हाँ बोलते ना, शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही खाता है। हाँ, तो ऐसे स्कूल में भी ऐसे ही होता है। ऐसे ही है ना, वो किस पात्र में क्यों नहीं खाता? मिट्टी को देहाभिमान का पात्र होगा तो उसमें शिव बाबा का ज्ञान का दूध कैसे ठहरेगा? तुम देहाभिमान की मिट्टी में लगे रहो लगातार ज्ञान में आने के बाद। क्या ये मिट्टी पकड़ी, वो मिट्टी पकड़ी, वो मिट्टी पकड़ी, वो मिट्टी पकड़ी, तो मिट्टी में पकड़ी है। विदेशी लोग क्या करते हैं? एक में रहते हैं बुद्धि, या अलग अलग मिट्टियों में उनकी बुद्धि जाती रहती है। ये देह क्या है? मिट्टी तो है, अलग अलग किस्म की मिट्टी है, तो अलग अलग किस्म की मिट्टी में उनकी बुद्धि धरी रहती है। ये समझ में? अरे समझ में आया भी नहीं? क्या आया है? तुमने पूछा सोई बोल रही क्या? पूछा सोने के पात्र में ठहरता है। हाँ, शेर कौन है? शिव बाबा किसके तन की बना? हरा वाली आत्मा। त्रिमूर्ति में कोई शेर है? तो जो शेर है उसमें शिव ने प्रवेश किया या ना? वो उसका जो शेरनी का दूध है वो कौन सी बुद्धि रूपी पात्र में ठहरेगा? मिट्टी में ठहरेगा। मिट्टी को तो फोड़ जाएगा, पत्थर को फोड़ जाएगा। सोना माने सच्चाई, इसमें ठहरेगा। जिस मन बुद्धि रूपी आत्मा में जितनी सच्चाई होगी जन्म जन्मांतर की, और सच्चाई उतनी होगी जितना उसने संग में सत्य ज्ञान को फॉलो किया होगा। सत्य ज्ञान माने सत्य ज्ञान क्या है? बाबा की सीरत को फॉलो किया होगा, बाबा के महावाक्यों को फॉलो किया होगा, तो उतना ही होगा। सोने का बन गया वो मनोबुद्धि रूपी आत्मा उसमें चंचलता और हर्षितता में क्या मतलब? शंकर का चंचलता और हर्षितता। हाँ, चंचलता तो बुद्धि मन के मन का काम है। मन एक जगह ठहरता नहीं, और हर्षित होता लक्ष्मी नारायण होती है, सदैव हर्षित रहेंगे। उनको कोई विरोधी संकल्प आएगा नहीं, आएगा। निगेटिव संकल्प आएगा ही नहीं।
तो खुश रहेंगे। मन में तो अच्छा भी संकल्प आता है और बुरा भी संकल्प आता है, तो हर्ष कहां से है? घोड़ा और बकरी और शेर है ना, तो बाबा बोलते हैं शेर से शंकर भगवान घोड़ा और बकरी की शंकर अपने आकर के शेर बनते हैं अंत में जो शंकर है शेर के शंकर में आकर के वो भी शेर बनते हैं लास्ट अंत में बनते। लक्ष्मी शेर बनती है, शेर सहारे जंगल का राज, किसी के आधीन नहीं। लक्ष्मी ऐसी बनती है? इस संसार रूपी जंगल में उसको कोई भी आधीन न कर पाए, ऐसी बनती है, राजा बनती है। तो इनके संकरण में शेर की संकरण में जो आते हैं हाँ, संघ के रंग में जो आते हैं वो पूर्व जन्मों के हिसाब से संघ के रंग में आते हैं। पूर्व जन्मों में एक का ही संग किया है, तो संगम में बुद्धि किसके साथ लगेगी? एक के साथ लगेगी। ऑटोमेटिक दूसरों की नहीं जाए, भी शक्ति तो बन सकती है ना। हाँ, शक्ति बनेगी, शिव नहीं बनेगी, शिव बाबा बनेगी। जो घोड़ा है वो शेर में बच्चा पैदा करने के लिए किससे शक्ति लेगी? मुझे लेना पड़ेगा। और जो घोड़ा है घोड़ा तो घोड़ा है, मन रूपी घोड़ा है। बैल कहो, घोड़ा कहो, वो संकरण में शेर के अपने पक्ष बन सकता है। अब मतलब शेर बनेगा, सारे विश्व का बादशाह बनेगा। फिर इसलिए जो शेर होता है उस शेर से एक ही शेर पैदा होता है, और बाकी जो बच्चे पैदा होते हैं कोई टाइगर होता है, कोई चित्ता होता है, कोई बगरवा होता है, ऐसे पैदा हो जाते हैं। सबकी लाइफ में 3 शेर दिखाते हैं ना बाबा? 3 शेर दिखाते हैं। 3 शेर दुनिया वालों ने दिखाए, बाबा ने बताए। दुनिया वाले झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं। झूठों की बातें करते हैं, झूठे लोग बहुत याद आते हैं। आत्मा शरीर के द्वारा ही सुख दुख शांति अशांति का अनुभव करती है, ठीक है। परंतु स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी ज्ञानी या अज्ञानी आत्मा को शांति का दान देते हैं कि उसका शांति मिले, लेकिन बाबा को आत्मा शरीर के बिना कैसे अनुभव करेगी? अगले जन्म में अनुभव करेगी, जन्म लेके। शांति का दान दिया, उसमें जो अशांत स्थिति भरी हुई है उसका वाइब्रेशन या आधार पर वो गर्भ जन्म लेती है। गर्भ में जैसे वाइब्रेशन का फाउंडेशन पड़ गया वैसा ही जन्म लेके शुद्ध गर्भ हो गई। और भगवान क्या होता है? वो बच्चों को उठा लिया गाँव में से, वो जानवर बकरी के बच्चे को उठा लिया जानवर। बाबा सब राजाएं भिखारी होते हैं। सब राजाएं भिखारी होते हैं। लक्ष्मी नारायण कहाँ भिखारी होते हैं? कौन सी मुरली में से उठाया? कौन सी मुरली में से उठाया? सब राजाएं भिखारी होते हैं। द्रौपदी से द्वापरी से, हाँ। तो ये कहो ना, तो द्वापरी से जो राजा होते हैं वो ढेर सारे टाइम के। सभी का एक न एक पुरुष जन्म होता है। सभी का एक न एक पुरुष जन्म होता है। तो बाबा द्वापर कलयुग में एक ही पुरुष जन्म होता है। सबका एक जन्म पुरुष का तो होता ही है। जन्म है ना कि द्वापर कलयुग में एक ही जन्म होता है पुरुष जन्म।
इनमें से एक जन्म स्त्री का एक पुरुष का, एक जन्म स्त्री का एक जन्म पुरुष का, तो ना हर आत्मा का एक जन्म पुरुष का तो होता ही है। हाँ होता है, वो इसमें नहीं हो सकता। जो लास्ट वाली आत्मा होगी या तो एक जन्म स्त्री का लेगी या तो एक जन्म पुरुष का लेगी। और कहते हैं ना शेर कुत्ती बच्चों को खा लेते हैं, शेर कुत्ती बच्चों को खा लेते हैं ना, शेर कुत्ते बच्चों को खा लेते हैं। कौन कहता है? सांप अंडे को खा लेते हैं। अरे कौन कहता है? किसकी बात हो सुन लिया? एक से ज्ञान सुनना चाहिए और जो सुना विचारी ज्ञान हो जाएगा। और हिंदी में भी करते हैं ना, कोई हिंदी टच करने से हिंदी अपने बच्चे को खा लेते हैं। टच करेगी तभी तो खाएगी। ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करती है? देख लिया ये किसी दूसरे के पेट रूपी पेट में चला गया, एडवांस पार्टी में चला गया, फिर वो अगर वापस आता है तो क्या करेगी? उसको रखेगी अपने पास कि खा जाएगी? खत्म कर देते ऐसा आ जाओ। शेर की बात करें, ब्रह्मा कुमारी में कोई बिल्ली होगी कि नहीं? बिल्लियां होंगी कि नहीं? है माया बिल्ली होती कि नहीं? बड़ी से बड़ी माया बिल्ली कौन? उसने नियम निकाला, कोई अगर एडवांस पार्टी में चला जाए, कोई अगर एडवांस पार्टी का ज्ञान सुन ले और फिर इधर वापस आए तो क्या करो? है उसको पालोगे? क्या करो? खा जाओ, खत्म करो, हजम करो। हाथी रूपी महारथी और घुड़सवार में क्या अंतर है? हाथी रूपी महारथी होता है वो तो ऊपर मसनद बना करके आराम से बैठता है। जो घुड़सवार होता है उसको तो टांगों से पकड़ के नहीं घोड़े को रखना पड़ेगा, टांगे ढीली की और बाहों से नीचे गिरी। हौदा होता है हाथी के, आराम से बैठे बैठे भाला चलाते रहो, तलवार फेंक फेंक के मारते रहो। लेकिन हाथी युद्ध में लेने से तो घाटा है ना? घुड़सवार तो मतलब स्पीड रहता है, घोड़ा तो स्पीड रहता है। घोड़ा झट से आगे जाएगा, झट से पीछे। मन क्या करता है? मन रूपी घोड़ा फटाफट उसी स्टेज में जाता है, फटाफट नीचे आ जाता है। बाबा कर्म करते, कर्मेंद्रियों से कर्म करते, बाबू गया तो तुम कर्मेंद्रियों से कर्म करोगे, ऊपर जाओगे, वो फट से नीचे आ जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि मन रूपी घोड़ा हमारा नीचे आ गया, गड्ढे में गिर गया। स्वार्थी होते हैं ना, जो आत्मा स्वार्थी होते हैं ना, तो मैंने इसका उद्देश्य क्या उद्देश्य? सारे ही स्वार्थी होते हैं। शिव बाप को छोड़ अपने रथ में बुद्धि लगी रहती है, अपने रथ का सोचेंगे, अभी किससे प्यार करेंगे? अरे प्यार करते हैं ना दुनिया में लोग, पहले किससे प्यार करेंगे? अपने शरीर से प्यार करेंगे। हमें वास्तव में 100% विश्व कल्याणकारी होगा, क्या करेंगे? विश्व के लिए सोचेगा कि अपने लिए सोचेगा? विश्व सुखी रहे, सारी दुनिया सुखी रहे। विश्व पिता कौन है? अरे सारे विश्व की आत्माओं का पिता शिव, लेकिन वो बिंदी रूप में कोई काम नहीं करता। वो जब शरीर में प्रवेश करता है तो सारे विश्व का पिता वो होगा। जिस शरीर में प्रवेश करके पार्ट हो जाता है विश्व पिता, तो किसके लिए सोचेगा? अरे विश्व पिता का काम है अपने बच्चों की सेफ्टी करना है या नहीं करना है? घर में आग लग गई, कर्जा जल रहा, बच्चे पड़े हुए हैं अंदर, तो सच्चा पिता होगा वो भाग जाएगा, क्या करेगा? बच्चों को निकालेगा ना। तो ऐसे ही ये विश्व के 10 धर्म हैं और 10 धर्मों में ढेर सारी आत्माएं, 10 धर्मों के फॉलोअर्स हैं कि नहीं? तो सारे
ये सारे जितने 500 करोड़ हैं किसके बच्चे हैं? विश्व का भी बच्चे हैं। ये बात होता है ना, उसकी बच्चों में आस होती है कि नहीं है? मोहम्मद गोरी ने कितनी बार आक्रमण किया? आक्रमण किया ना। और चौहान ने क्या किया है? सामना किया, और सामना करने के बाद क्या किया? क्यों छोड़ दिया? ये बच्चा आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। आस रहती है बच्चे में। परंतु बच्चे तो ऐसे कर देते हैं ना, बात में नुकसान कर देते हैं। तो यहाँ नहीं कर रहे हैं नुकसान, यहाँ एक बार छोड़ के भागते हैं, 2 बार छोड़ के भागते हैं, बार छोड़ के भागते हैं, बार आ जाते हैं। कहाँ जाएंगे दुनिया में? अरे सभी आत्माओं की सदगति होगी कि नहीं होगी? कौन करेगा? तो जो आप 10 बार भाग गए, 10 बार आ गए, उनको छोड़ देगा? ठीक है, आंखें निकाल दी, लेकिन उसने फिर किया क्या? चौहान मरा। क्या बाबा, जिनको 3 सूत्रों का ज्ञान है, जिनको 3 सूत्रों का ज्ञान हो जाएगा, उनकी निशानी क्या होगी? पवित्र ब्रह्म। ज्ञान पूरा आ गया, तीनों मूर्तियों का ज्ञान आ गया, कैसे स्थापना, कैसे विनाश, कैसे पालन, क्या कल्याण होता है। उनके ज्ञान आना मुक्ति, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। ज्ञान आ गया, जीवन मुक्ति हो जाएगी। कोई भी चीज बना है, कोई भी चीज या वस्तु समय जो भी है हम यूज करेंगे और विश्व को कम पड़ जाएगा, ये सोच जो है केवल कोई चीज ना, कोई भी चीज या वस्तु या समय जो भी हो वो अपने लिए समय जो भी हो वो अपने लिए ज्यादा यूज करते हैं। हाँ। ज्यादा यूज करेंगे तो विश्व की आत्माओं को कम पड़ जाएगा। ये विश्व की आत्माओं को कम पड़ जाएगा। हाँ, ये सोच सिर्फ सूर्यवंशी माँ में होगी या नंबरवार और आत्माओं में होगी? नंबरवार तो सभी होते, कोई आपका नंबर कोई 4th क्लास 40 क्या बोल रहा बाबा ने बोले एक से ज्ञान सुनना है ना, एक से ज्ञान सुनना है। माने बोले बाबा ने बोले एक से सुनना है, अनेकों से सुना तो विविचारी ज्ञान से। जिनका विविचारी ज्ञान हो जाएगा वो विविचारी धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मधुबन में बहने कोर्स करा दिए ना, तो वो भी सुनाना उन्हें एक तरह से। उसको तय नहीं करूँगा बाद में कि बहनें जो सुनाती है वो भगवान हो गई, वो बाद में मुरली इसलिए सुनाई जाती है। मुरली सुनाई जाती है कि नहीं बाद में भक्ति करने के बाद, इसलिए सुनाई जाती है कि तुम भगवान की जो बोली हुई बात है, ब्रह्म महावाक्य है, उनसे तय नहीं करो कि जो सुनाने वाली है हमको कहीं अपनी मनमत तो नहीं दूसरे को सुना दी। हमारा कान वही बात को धारण करे जो शिव बाबा ने सुनाई। दूसरी बात अगर कान में रखी हुई भी है तो एक कान से सुने, दूसरे कान से हम नहीं धारण करेंगे, हम एक से सुनेंगे, अनेकों से नहीं सुनेंगे। उल्टा होता है, बस बहन जी से लगाव लग गया, बस बहन जी हमारे भगवान हो गए। अब बहन जी जैसे कहेंगी वैसे करेंगे, मुरली उरली नहीं दे सुनेंगे। बहन जी दृष्टि दे दो, दृष्टि लेंगे, क्लास करेंगे योग का और भाग जाएंगे। ऐसे होते हैं नहीं, इसमें लगाव लग गया, भगवान भी लगाव लगा, दे राजी लगाव लग गया, मारा। बाबा ने बोला है ना कि भक्ति माँ के संस्कार रहेंगे तो सही हो जाता है।
और क्या भूत प्रेत बनेंगे तो जन्म मिल जाएगा। अकाले मौत होगी तो भूत प्रेत बनना पड़ेगा। सामान्य मौत मरे तो भूत प्रेत बनना पड़ेगा। वो ज्ञान में आ जाएगी ना फिर। और हाँ, भूत प्रेत भी ज्ञान में आएंगे। अगर चंद्रवंशी नहीं है तो ब्रह्मा के ऊपर है, ब्रह्मा के बोल के ऊपर जिन्होंने विश्वास धारण कर लिया और बाबा की मुरली पर तो ध्यान नहीं दिया, वो अगर अकाली मौत मरते हैं तो भूत बने, जन्म नहीं लेंगे। जैसे ब्रह्मा, सरस्वती, माता दादी, मामोनी दीदी, यीशु बाबू, और दादा वाले आत्मा में क्या मतलब इस शरीर में क्या अंतर है? इसलिए देखो जो राधा वाली आत्मा, वो राधा वाली आत्मा ईर्ष्या देश करती है या नहीं करती है? करती है। और जो योगी नहीं है, वो शिव बाबा में योग लगा हुआ, दूसरों से कोई मतलब नहीं। इसमें योग लगा हुआ शिव बाबा, ईर्ष्या देश नहीं करेगी। क्या लक्ष्मी ईर्ष्या देश करती है? मेरे से ज्यादा अनुसुईया कैसे ज्यादा प्यारी हो सकती है? कैसे उससे ज्यादा वो ये गुण हो सकते हैं? ईर्ष्या आती है। और उसको कोई सी ईर्ष्या, शिव बाबा का पार्ट है, जगदम्बा की इच्छा आती है, ये लक्ष्मी से भी उतना चाहता है? सारी मेहनत तो मैं कर रही हूँ, लक्ष्मी को काम का आता है, लक्ष्मी ये बनेगी वो बनेगी, लक्ष्मी के साथ नारायण बनेगा, मेरा तो नाम ही नहीं आता। लक्ष्मी साथ ईर्ष्या करेगी तो विजयमाला के और कौन कौन साथ ईर्ष्या करेगी? नहीं। रुद्रमाला की और जो बच्चियां हैं जिनका बाबा से सब संबंध बनते हैं तो उनसे ईर्ष्या करेगी कि नहीं? नहीं करेगी, उनसे भी ईर्ष्या करेगी। ईर्ष्या इसीलिए नई दुनिया का पहला फाउंडर कौन बनता है? अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लग रहा है कि नया संगठन बन रहा है? नहीं, नया संगठन बने नया NS, उसका फाउंडेशन कब से पड़ा? जब से एडवांस में योगिनी आकर के सेवा करना शुरू करती है तभी से फाउंडेशन करना शुरू है। उससे पहले क्यों नहीं फाउंडेशन बन गया? क्यों नहीं नया संगठन बन गया? हाँ, सारी ईर्ष्या देश होगा, उनको संगठन में क्यों रखेंगे, क्यों मिलाएंगे? माँ का बच्चों में ईर्ष्या देश होता है? नहीं। छोटा बच्चा हो, लुच्चा, लफंगा, चोर, डकैत, शराबी, कबाबी, उसको अपने पास रखना चाहिए घर में, या दूर भाग जाए जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए, कहीं पुलिस न पकड़ ले, बिना चला जाए? क्या चाहिए? मैं सुरक्षित करके रखती हूँ। अम्मा का ये गुण है, माँ का, तो माँ का वो गुण लक्ष्मी में, सरस्वती में, इनमें नहीं होता है। पार्वती किसमें होता है? जो फरदादी है, दुनिया नहीं। माँ में ज्यादा गुण होता है कि माँ की सास में ज्यादा गुण होते हैं, और उसकी भी सास में ज्यादा गुण होते हैं। जितनी पुरानी होगी उतनी ज्यादा प्योरिटी वाली। परंतु वो तो जगदम्बा माँ से बाद में आती है ना। कौन?
कोई इस जन्म में बाद में आई कि पूर्व जन्म में बाद में आई थी? पूर्व जन्म में थी कि नहीं? फिर पूर्व जन्म में हिसाब क्या है आने का, ज्ञान में आने का? हिसाब ये है इस दुनिया में जो पहले आते हैं वो ज्ञान में भी पहले आते हैं। तो ज्ञान में आना क्या इसी जन्म में शुरू हुआ? पूर्व जन्म से नहीं शुरू हुआ। तो पहले आप आएंगे फिर दूसरे आ जाएंगे। आगे आ जाएगा। पहले आप